ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमें देती है बाई सिग्नल, जिसमें कि 1.5% के आसपास के रिस्क है और 11% का प्रॉफिट मिलता है। उसके बाद में जनरेट होता है एक शॉर्ट कॉल, जिसमें भी करीब 1.5% के रिस्क है और 5% का प्रॉफिट। उसके नेक्स्ट हमें जनरेट होती है एक पोजीशन जो कि है बाई की, जिसमें 2%, 2.25% के रिस्क है और 4% के आसपास का प्रॉफिट। आगे हमें जनरेट होती है एक शॉर्ट सिग्नल, जिसमें 1.25% के रिस्क और 4% का प्रॉफिट। उसके आगे जनरेट होती है एक बाई पोजीशन, जिसमें है करीबन 2.25% के रिस्क और 2% का प्रॉफिट। उसके नेक्स्ट कॉल जनरेट होता है शॉर्ट का, जिसमें 2% के आसपास के रिस्क है और 5% के आसपास का प्रॉफिट। उसके अगला कॉल जनरेट होता है शॉर्ट का, जिसमें कि करीबन 3.25% के रिस्क है और 12.5% का टारगेट। अगला सिग्नल जनरेट होता है बाई का, जिसमें करीब 3% के रिस्क और 11% का 10.5% का प्रॉफिट। अगला कॉल शॉर्ट का, 1.25% रिस्क, 3% का प्रॉफिट। उसका नेक्स्ट कॉल जनरेट होता है बाई का, जिसमें 1% रिस्क और 9% का प्रॉफिट। आगे जनरेट होता है शॉर्ट सिग्नल, जिसमें 1.25% रिस्क और 5% का प्रॉफिट। और उसके आखिर में जो अभी लाइव पोजीशन चल रही है, उसमें हमें जनरेट होती है एक शॉर्ट पोजीशन, जिसमें की होती है 1.25% की रिस्क और अभी फिलहाल ये पोजीशन एक्टिव है 6% से ज़्यादा के प्रॉफिट्स के साथ में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टे अहेड यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में, जो कि है क्रेजी आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एंड ट्रेडिंग व्यू बाय सेल सीक्रेट इंडिकेटर इन हिंदी। आज के इस वीडियो में मैं अपनी एक फेवरेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को डिस्कस करूंगा, जिसमें मैंने एक कस्टम इंडिकेटर का इस्तेमाल किया है। उसके साथ साथ मैंने डबल आरएसआई इंडिकेटर्स की भी सहायता ली है, जिससे इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी यानी कि विन रेट बहुत ही ज़्यादा हो गया है। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैंने इन दोनों इंडिकेटर्स में कुछ ऐसी सेटिंग्स की हैं जिससे इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का विन रेट रेशियो बहुत ही अच्छा हो जाता है। लेट्स लर्न द स्ट्रैटेजी। अगर आपने अभी तक हमारा 3 घंटे का सिग्नेचर ट्रेडिंग प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करें। हजारों ट्रेडर्स इससे फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो एक सफल ट्रेडर बनने के लिए चाहिए। ये वीडियो फॉर्मेट में आता है, जिसको पाने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रिक्वेस्ट मिलने के 1 घंटे के अंदर अंदर हम एक्सेस दे देते हैं। तो आइए इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को सीखते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं आज इस्तेमाल कर रहा हूं tradingview.com प्लेटफॉर्म का। जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि ये प्लेटफॉर्म पर भी, इस वेबसाइट पर भी आपको किसी भी एसेट क्लास के चार्ट अवेलेबल हो जाते हैं। तो स्ट्रैटेजी के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा कैंडल स्टिक की सेटिंग्स में, जो कि ऊपर अवेलेबल है। वहां पर जाकर के अभी आप कैंडल स्टिक्स देख रहे हो, इसे हमें चेंज करना होगा हाइकन आशी चार्ट में। तो हाइकन आशी का ऑप्शन मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, जिससे कि हमारा जो चार्ट है वो हाइकन आशी में बदल जाता है। उसके बाद में हम जाएंगे इंडिकेटर्स में। इंडिकेटर्स में आपको जाकर के सर्च करना होगा चैंडेलियर एग्जिट सेटिंग को, और ये जो हमारी स्क्रिप्ट है ये बनाई है एवरगेट की। ये वाली एवरगेट वाली स्क्रिप्ट को आप सिलेक्ट कीजिएगा, चैंडेलियर एग्जिट। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं क्लोज करने के बाद में आप देखोगे कि चार्ट के ऊपर हमारे पास में बाय और सेल सिग्नल्स जनरेट हो गए हैं। ये चैंडेलियर एग्जिट इंडिकेटर बहुत ही अच्छे सिग्नल देता है, इसकी डिफॉल्ट सेटिंग के साथ में भी। अगर आप देखोगे तो ये जो सेल सिग्नल जनरेट हुआ है, अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ तो आप पाओगे कि करीब करीब अभी तक डिफॉल्ट सेटिंग से भी हमें 6% के ऊपर का प्रॉफिट मिल चुका है। आगे अगर हम पीछे देखते हैं तो यहाँ पे बाई सिग्नल जनरेट हुआ था। बाई सिग्नल में भी इसने मैक्सिमम करीब 9% से ज़्यादा का मूवमेंट दिखाया था। उसके पहले अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ पे शॉर्ट सिग्नल जनरेट हुआ था, इससे सेल सिग्नल जनरेट हुआ था। और अगर सेल सिग्नल में आप देखोगे तो सेल सिग्नल से भी हमें 12% से ज़्यादा का मूवमेंट देखने को मिला था। लेकिन आप फर्दर देखते हो आगे की साइड में जाकर के, तो ये जो बाई सिग्नल जनरेट हुआ था यहाँ पर, इससे हमें लॉस हुआ था। और उसके पहले वाला भी जो सेल सिग्नल जनरेट हुआ था, वहां पर भी एक लॉस ही देखने को मिला था। इसलिए इसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग्स है उसे हम आज के इस वीडियो में चेंज करेंगे। उसके साथ में मैं एक कस्टम आरएसआई, डबल आरएसआई का भी इस्तेमाल करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इस इंडिकेटर की, इस सेटअप की एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं, विन रेट रेशियो को बढ़ा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो दूसरा इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे वो है आरएसआई।
तो उसके लिए मैं जाऊंगा RSI के लिए मैं जाना होगा इंडिकेटर्स ऑप्शन में और वहां पर सर्च करना होगा RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो मैं 2 बार इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लेता हूं RSI को। अभी हमारे पास में चार्ट पर 3 इंडिकेटर आ चुके हैं। पहला है चैंडेलियर एग्जिट, दूसरा RSI और तीसरा भी RSI। तो सबसे पहले हमने मेन इंडिकेटर इस्तेमाल किया था चैंडेलियर एग्जिट, उसकी सेटिंग्स को चेंज करना होगा। तो उसमें ऊपर आपको ये एक ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग, जहाँ पे आप जा करके इंडिकेटर की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन अवेलेबल सामने हमारे आ जाता है। इसकी जो ATR पीरियड है उसको हमें चेंज करना होगा 1 पे, और जो ATR मल्टीप्लायर है उसे हम चेंज कर देंगे 2 पर। और आपको जाना होगा ये जो यूज क्लोज प्राइस फॉर एक्सट्रीमम्स है उसे आपको निकाल देना होगा। फिर आप जाइए स्टाइल में जा करके आप ये जो एक्सेस सिंबल्स हैं वो सब हम हटा देंगे ताकि हमारा चार्ट क्लीन रहे, ज़्यादा कुछ उसमें अननेसेसरी चीज़ें ना हो। जिससे हमारा चार्ट में जो सेटिंग्स की हमें रिक्वायरमेंट थी वो अभी हमने सिलेक्ट कर ली है। इससे भी आपने नोटिस किया होगा कि काफ़ी सारे सिग्नल्स हट गए हैं। बहुत सारे सिग्नल्स में जो फेक सिग्नल थे वो कम हो गए हैं पहले से, जो हमने सेटिंग की है उसके बाद में भी। तो उसके बाद में हम जाएंगे RSI इंडिकेटर की सेटिंग में। जो सबसे ऊपर हमारा RSI इंडिकेटर हमने ऐड किया है उसकी सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग पे क्लिक किया हमने, RSI बेस्ड MA को हटा देंगे यहाँ से बीच से, और इसके कलर को हम चेंज कर देते हैं ताकि ये अच्छे से विजिबल हो। तो पहले मैं येलो सिलेक्ट कर लेता हूँ, थिकनेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, और इनपुट्स में जा करके इसकी सेटिंग को चेंज कर देता हूँ 100 पे। और 100 पे चेंज करने के बाद में मैं इसे कर देता हूँ ओके। उसके बाद में मैं ये नीचे वाले RSI इंडिकेटर के ऊपर जाऊंगा, उसकी सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा, और ये जो RSI लेंथ है इसे मैं यहाँ पर चेंज कर दूंगा 25 पर, 25 चेंज कर दूंगा। और स्टाइल में जा करके फिर से RSI बेस्ड MA को हटा दूंगा, और इसमें जा करके मैं इसका कलर भी चेंज कर दूंगा ताकि अच्छे से विजिबल हो सके हमारे सामने। इसको मैं सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ, और हमारे पास में 2 RSI इंडिकेटर आ गए हैं। अभी हमें करना होगा इन दोनों को ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। उसके लिए हमें जाना होगा, कोई भी इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लीजिए RSI इंडिकेटर को, और उसके मोर ऑप्शन में जाइए। मोर ऑप्शन में जाने के बाद में मूव टू ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होगा, और एग्जिस्टिंग पेन बिलो, क्योंकि हम नीचे वाली पेन के ऊपर इसे ओवरलैप करना चाहते हैं। तो ये हम इस पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो तो ये दोनों इंडिकेटर एक ही पेन में आ जाते हैं, जिससे कि आप जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। तो ऊपर एक और सेटिंग करनी होगी, हमें जाना होगा पिन टू स्केल। पिन टू स्केल में जा करके आपको इसे चेंज करना होगा, पिन टू स्केल जेड पे सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप सिलेक्ट करते हो तो हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो जाती हैं। दोनों देख लीजिए, पिन टू स्केल जेड है। अभी हमारी जो सेटिंग्स थी वो बिल्कुल रेडी है इस स्ट्रेटेजी के लिए। तो आइए अभी हम इस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल कैसे करना है वो सीखते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि हमें दोनों साइड के इंडिकेटर्स की सहायता लेनी होती है। तो अगर आप अभी चार्ट पे देख रहे हो तो चैंडेलियर एग्जिट ने एक सेल सिग्नल दिया है। उसके बाद में जैसे ये सेल सिग्नल देता है उसके बाद में हम नीचे जाते हैं, और जो हमारा RSI इंडिकेटर्स का डुओ है, डबल हमने इस्तेमाल किया है, उसको उसकी सहायता लेते हैं। उसके लिए हमें देखना ये होगा कि अगर सेल सिग्नल जनरेट हुआ है तो हमें देखना ये होगा कि 25 पीरियड RSI ने 100 पीरियड RSI को ऊपर से नीचे की तरफ में तोड़ा है या नहीं। इस केस में अगर आप देखोगे तो ये पहले से ही नीचे ही घूम रहा है, तो ये वाला सेल सिग्नल हमारा वैलिड नहीं रहता है, क्योंकि ये पहले से ही नीचे ही चल रहा है। उससे पहले का अगर आप देखेंगे बाई सिग्नल, तो ये लेने से हम बच जाते हैं, क्योंकि ये एक फेक सिग्नल था, यहाँ पे एक मूवमेंट नहीं थी कुछ भी। तो उसके लिए हम नीचे जाते अगर देखते तो हमारा कंडीशन ये होती कि RSI 25 पीरियड RSI 100 पीरियड RSI को नीचे से ऊपर की तरफ में तोड़े, तो ही ये बाई सिग्नल को हम वैलिड मानते। लेकिन इस केस में देखेंगे तो 25 पीरियड ने 100 पीरियड RSI को नीचे से ऊपर की तरफ में तोड़ा नहीं, वहीं से रिवर्सल दे दिया, जिससे ये हमारा इस पोजीशन में हम जाने से बच गए। उससे पहले का अगर हम सेल सिग्नल देखते तो ये हमारा वैलिड होता, बिकॉज यहाँ पे नीचे भी 25 पीरियड ने 100 पीरियड को ऊपर से नीचे की तरफ में तोड़ा है।
तो यहाँ पे हमारी एक बाई सिग्नल वैलिड पोजीशन हो जाती। और ये पोजीशन अगर आप देखते हैं तो ये पोजीशन से एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला, करीबन 6% से ज़्यादा का मूवमेंट अभी तक देखने को मिल रहा है। उससे पहले के एक दो कॉल्स को अगर हम डिस्कस करें तो उससे पहले का ये जो बाई सिग्नल है ये भी हमारा वैलिड होता और इसमें भी एक अच्छा मूवमेंट, छोटा मूवमेंट देखने को मिला था हमें। ये हमारा सेल सिग्नल वैलिड नहीं होता क्योंकि पहले से ही नीचे चल रहा है मार्केट, तो ये पहले से ही सेल सिग्नल चल रहा है। ये बाई भी वैलिड नहीं होता बिकॉज एक क्रॉसओवर नहीं देखने को मिला यहाँ पर। उससे पहले का ये सेल सिग्नल भी वैलिड नहीं होता क्योंकि पहले से ही सेल सिग्नल हमारा एक्टिव है, इसलिए हम इस पोजीशन में जाने से भी बच जाते। ये बाई सिग्नल में भी हम एंट्री नहीं करते, इस सेल में भी हम एंट्री नहीं करते, इस बाई में भी, इस सेल में माफ कीजिएगा, इस सेल में हम एंट्री करते बिकॉज उससे पहले हमें ऊपर से नीचे की तरफ में एक क्रॉसओवर देखने को मिला है बाई से सेल की तरफ में। तो ये एक ये एक सेल सिग्नल हमें एक अच्छा मूवमेंट दे करके जाता। तो यहाँ से अगर आप पोजीशन को कैलकुलेट करें तो करीबन ये मूवमेंट देखने को मिलता है 5% से ज़्यादा का, जो कि एक अच्छा खासा मूवमेंट होता है आज के मार्केट में। उससे पहले एक फेक हो रहा था, ऊपर नीचे जिगजैग एक साथ में लाइन चल रही थी, ये दोनों सिग्नल्स वैलिड नहीं रहते हैं। ये सेल सिग्नल भी हमारे लिए वैलिड नहीं होता क्योंकि एक क्रॉसओवर नीचे नहीं देखने को मिला है। लेकिन आप ये बाई सिग्नल को जब आप देखते हो एक बड़ी मूवमेंट को, तो इस बड़ी मूवमेंट को आप राइड कर सकते थे अगर इस सिग्नल का, इस सेटअप का इस्तेमाल करते तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो एक अच्छा खासा मूवमेंट, यहाँ पे एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ था और नीचे से ऊपर की तरफ में इस 25 पीरियड ने 100 पीरियड को तोड़ा था। तो एक ये अच्छा मूवमेंट हमारे सामने देखने को मिला। ये मूवमेंट था करीब 8.5% से ज़्यादा का, 8.63% से ज़्यादा का एक मूवमेंट देखने को मिला था। तो आप इस सिग्नल का इस्तेमाल करके एक अच्छा खासा मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं, उसे पकड़ सकते हैं। ये सेल सिग्नल में भी जनरेट हुआ था और एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था। ये बाई सिग्नल हमारा इस डबल कॉम्बिनेशन की वजह से बच गया क्योंकि यहाँ पे एक नीचे से ऊपर की तरफ में 25 पीरियड ने 100 पीरियड को नहीं तोड़ा था। ये सेल सिग्नल से भी बच गए और एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर भी हमने पकड़ा था। उससे पहले ये यहाँ पर जब 25 ने 100 पीरियड को तोड़ा ऊपर की तरफ में, तो ये एक बाई पोजीशन हमारी यहाँ पे जनरेट हुई थी जो कि हमें एक अच्छा मूवमेंट दे करके गई थी। ये भी मूवमेंट हमें मिला था 9% से ज़्यादा का मूवमेंट। तो देखा ये स्ट्रेटजी कितनी ही बेहतरीन है। और ये जो इससे पहले अगर हम देखें तो ये सब पोजीशंस हमारे लिए कोई भी एप्लीकेबल नहीं होती हैं बिकॉज यहाँ पर हमारा कोई भी क्रॉसओवर नहीं देखने को मिला था। उससे पहले हमें क्रॉसओवर देखने को मिला था ये सेल पोजीशन के पास में। इस सेल से अगर हम, क्योंकि यहाँ पे नीचे भी हमारा एक क्रॉसओवर यहाँ पर आया था, तो ये सेल से अगर हम कैलकुलेट करते हैं आगे की तरफ में तो यहाँ पर भी एक अच्छा मूवमेंट, माफ़ कीजिएगा, यहाँ से भी हमारा एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था जो कि था 13% से ज़्यादा का मूवमेंट। इस स्ट्रेटजी के लिए एक और बहुत ही स्पेशल बात बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप अपना टाइम फ्रेम को लोअर करते हैं, आप अपने टाइम फ्रेम को कम करते जाते हैं। जैसे कि अगर आप 1 आवर पे, अभी ये चार्ट 1 आवर पीरियड पे सिलेक्ट है, तो 1 आवर पे ये सिग्नल्स मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप इस चार्ट की सेटिंग को 5 मिनट कर देते हैं तो आपको इसकी चैंडेलियर एग्जिट की सेटिंग्स को भी बढ़ाना होगा क्योंकि 5 मिनट पे आपको फिर ज़्यादा फेक सिग्नल्स मिलने शुरू हो जाते हैं कंपैरेटिवली। पहले से बहुत ही कम होंगे लेकिन फिर भी आपको थोड़े बहुत फेक सिग्नल जनरेट होंगे 5 मिनट चार्ट के ऊपर भी। तो उसके लिए आपको चैंडेलियर एग्जिट की सेटिंग्स को बढ़ा देना होगा। तो जैसे कि ATR सेटिंग्स को मैं 2 और 4 पर यूजुअली रखना पसंद करता हूँ जिससे कि कुछ फेक सिग्नल्स और कम हो सके। जैसे ही मैंने ये सेटिंग को चेंज किया 1 आवर पे भी आप देखोगे तो बहुत सारे बीच के फेक सिग्नल जनरेट हुए थे जो वो कम हो गए हैं। तो यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। ये 5 मिनट में जब आप इस्तेमाल करते हैं तो 5 मिनट में आपको थोड़े से फेक सिग्नल कम हो जाते हैं जैसे ही हम अपनी सेटिंग्स को बदल देते हैं। मैं यूजुअली इसे 1 आवर चार्ट पे ट्रेड करना पसंद करता हूँ, इसलिए मैं इसकी 1 आवर पे 1 ATR और 2 ATR सेटिंग्स को ही रखना पसंद करता हूँ। कल फिर से एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ में मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।